नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। सत्ता के योगी, जी हां, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतिहास कायम कर पूरे विश्व पटल पर अपने काम की धार का लोहा मनवाने वाले फायर ब्रांड नेता और गोरक्ष पीठाधीश्वर के नाम से जाने जाने वाले, आपको बताएं कि सीएम योगी आदित्यनाथ की एक के बाद एक जो मशहूर छवि है को अगर सत्ता का योगी कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस शख्सियत का नाता चाहे गोरखनाथ धाम से रहा हो या फिर राजनीति के द्वार से, हर एक किरदार में बखूबी संजोने का काम उन्होंने किया। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया का देश दुनिया में डंका जोरदार बजता हुआ दिखाई पड़ा है। यूं तो देश के सबसे बड़े सूबे का मुखिया होना अपने आप में एक दिलचस्प बात है, लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प ये है कि उसी सूबे को 5 साल तक संभालने के बाद उसी चेहरे पर जनता का दोबारा विश्वास बने रहना, जिसे यूपी के मुखिया ने इतिहास रचकर पूरा कर दिखाया है। रिपोर्ट देखिए। सब एक बार फिर से 25 करोड़ जनता की सेवा के लिए अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। के सबसे बड़े सूबे का मुखिया होना अपने आप में एक दिलचस्प बात है, लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प ये कि उसी सूबे को 5 साल तक संभालने के बाद फिर से उसी चेहरे पर जनता का दोबारा विश्वास बनी रहना, जिसे यूपी के मुखिया ने इतिहास रचकर पूरा करके दिखाया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़े सूबे यानी कि उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड मुखिया योगी आदित्यनाथ की, जिसने बिना सोचे समझे जनता के हित में एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ फैसले किए और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतिहास रच डाला। यही नहीं, सीएम योगी ने सालों से चले आ रहे कई मिथकों को भी तोड़ने का काम किया है, जिसका कारण ये रहा कि यूपी की सियासत में सीएम योगी का ऐतिहासिक परचम अब लहराने लगा है। यही नहीं, जिस साधु को सिर्फ इसलिए जेल भिजवा दिया गया कि गलत के खिलाफ आवाज बुलंद की हो, जिसकी तस्वीर हमने सदन पटल पर उस वक्त देखी जब योगी ने अपने आंसुओं के साथ अपने दर्द को बयां किया था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की तस्वीर अलग है। इसी कड़ी में अब आपको सियासत की इस पटकथा से थोड़ा रिवर्स पर ले जाने की कोशिश करते हैं हम, और ये बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर योगी के उत्तर प्रदेश में दोबारा रिपीट होने के क्या कारण रहे और कैसे यूपी के कोने कोने में योगी के नाम का डंका बजा। मार्च 2017 में सत्ता की कमान संभालने के बाद से ही उत्तर प्रदेश की फिजा बदली सी नजर आने लगी थी, क्योंकि 5 साल पहले योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहली चोट सीएम ने अपराधियों और माफियाओं पर की थी और सख्त लहजे में साफ कहा था कि अपराधी या तो अपराध करना छोड़ देगा या यूपी छोड़ देगा। यही नहीं, सीएम योगी के 5 साल के कार्यकाल में कई बार ऐसे मौके आए जब कई बड़े अपराधियों ने थाने में जाकर आत्मसमर्पण भी किया। योगी सरकार ने कानपुर के विकास दुबे को या मऊ के मुख्तार अंसारी, इलाहाबाद के अतीक अहमद या गोरखपुर के सुधीर सिंह, प्रदीप सिंह या विनोद उपाध्याय जैसे तमाम अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की। अपराधियों की संपत्तियों को जब्त किया गया और करोड़ों के अवैध निर्माण को ढहा दिया गया, जिसके बाद इसी वजह से योगी की छवि एक बुलडोजर बाबा की बनी। इसके अलावा योगी ने अपने कार्यकाल के दौरान यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार करते हुए सालों से चले आ रहे पुलिसकर्मियों की रिक्तता को भर्तियों के माध्यम से पूरा किया। उत्तर प्रदेश में सर्विलांस सिस्टम मजबूत हुआ। गोरखपुर में विधि विज्ञान प्रयोगशाला को मंजूरी दी गई। साइबर अपराधों के लिए कई जिलों में साइबर थानों, नए थानों, महिला पुलिस चौकियों की स्थापना की गई। इसके अलावा कमिश्नरेट प्रणाली का रास्ता खोला गया और डायल 112 में पीआरवी का बाइक दस्ता लाकर उसे संकरी गलियों तक पहुंचाया।
योगी सरकार के इस एक्शन से आम लोगों के मन में पुलिस का भरोसा बढ़ा और योगी की सख्त छवि की धाक जमी। इसका असर ये हुआ कि चुनाव में जनता ने बीजेपी को जमकर वोट किया। यही नहीं, पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल मजबूत करके योगी सरकार ने जनता के मन में विकास पुरुष की छवि भी बनाई। तो वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को समय पर पूरा करके बीजेपी सरकार ने जनता के सामने एक शानदार उदाहरण पेश किया। विश्लेषकों का कहना है कि यूपी चुनाव में शानदार जीत से सीएम योगी का कद अब बीजेपी में बहुत बढ़ गया है। इसका असर साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। ऐसे में योगी आदित्यनाथ से बुलडोजर बाबा बन चुके सीएम योगी इस जीत के साथ न केवल विपक्ष का सुपड़ा साफ कर चुके हैं, बल्कि पार्टी के अंदर अपने विरोधियों की भी बोलती को बंद करके रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एफएम न्यूज। चलिए आगे बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश की 2.0 की सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का आपको बताएं कि 1 महीने से ज्यादा का समय पूरा कर लिया है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने लोक संकल्प पत्र में किए गए कई वादों को पूरा करने के लिए कई बड़े फैसले, कई कार्यक्रम किए इसको लेकर। और आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दरअसल बताने की कोशिश करते हैं कि आदित्यनाथ ने 1 महीने से ज्यादा समय में कौन कौन से वो बड़े फैसले लिए हैं। नए धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर और माइक नहीं लगाए जाएंगे, ये बड़ा फैसला फायर ब्रांड नेता ने लिया। मुफ्त राशन योजना 3 महीने के लिए बढ़ाई गई। 2 डीएम 1 एसएसपी सहित अन्य अफसरों पर गाज भी गिरी है। तो जो वादे सीएम योगी ने अपने 2.0 की सरकार शुरू होने के पहले वादे किए थे, उन तमाम वादों पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई बड़े फैसले सुनाए, कई बड़े काम किए। 100 से ज्यादा माफियाओं और अपराधियों पर बुलडोजर चला है। 100 दिनों में 8,000 करोड़ गन्ना भुगतान का आदेश दिया जा चुका है। हालांकि आपको बताएं, आंगनबाड़ी के 20,000 पदों पर 6 महीनों में भर्ती होगी, यह साफ तौर पर कहा गया। पुलिस के 5,381 पदों पर भर्ती की गई। इसके अलावा पुलिस सुधार आयोग का कार्यकाल बढ़ाया। तो ताबड़तोड़ एक के बाद एक फैसले सीएम योगी ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान किए। 20% पदों पर महिलाओं की भर्ती होगी, यह फैसला किया। इसके अलावा 100 दिन में, अगर 100 दिन की बात करें तो 10,000 नौकरियां देने का काम योगी सरकार की ओर से किया गया। 6 महीने में गरीबों के लिए 2.51 लाख की मदद की गई। गरीब बेटियों की शादी के लिए 1 लाख का अनुदान दिया गया। छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे गए। तो ये बड़े काम सीएम के कार्यकाल के आपको बता रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से एक बड़ा मिथक उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने तोड़ा, और इसके बाद हालांकि आगे आपको बताएंगे कि आखिर क्या वो तमाम मिथकों के जाल थे जिन्हें सीएम योगी ने तोड़ने का काम किया। लेकिन उत्तर प्रदेश की 2.0 की सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का 1 महीने से ज्यादा का समय पूरा कर लिया है। इस कार्यकाल में सीएम योगी ने आपको बताएं कि लोक संकल्प पत्र में जो वादे किए थे, उन तमाम वादों को पूरा करने का काम किया, और जो कुछ वादे रह गए उन पर भी लगातार विचार किया जा रहा है। लगातार मुफ्त राशन योजना 3 महीने के लिए बढ़ाई गई। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही अपने पहले कैबिनेट में योगी आदित्यनाथ ने फ्री राशन योजना को 3 महीने के लिए बढ़ाने का फैसला लिया था। इसके अलावा 2 डीएम 1 एसएसपी सहित अन्य अफसरों पर गाज गिरी थी, जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की भूमिका को आगे बढ़ाते सीएम योगी नजर आए थे। उन्होंने सोनभद्र और औरैया के जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दिया। इतना ही नहीं, लापरवाही बरतने के आरोप में गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार पर भी गाज गिरी थी। इसके अलावा कई अन्य ऐसे अफसरों पर भी कार्रवाई योगी सरकार ने की, जिनकी लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिन पर आए दिन भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। तो कर्मचारियों और अधिकारियों को समय पर दफ्तर पहुंचने के निर्देश दिए गए सीएम की ओर से। इसके अलावा 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति सीएम ने जब्त की है। 100 से अधिक माफियाओं और अपराधियों पर योगी का बुलडोजर चला है।
और 100 दिनों में आपको बताएं कि 8,000 करोड़ गन्ना भुगतान का आदेश भी सीएम योगी ने सत्ता संभालते ही दिया। इसके अलावा आंगनबाड़ी के 20,000 पदों पर 6 महीनों में भर्ती करने के निर्देश दिए। तो कई बड़े फैसले सीएम योगी आदित्यनाथ की 2.0 की सरकार में लिए गए। हालांकि यही बड़ी वजह है कि अपने आप में ये सीएम योगी आदित्यनाथ को एक बेहतर शख्सियत के रूप में सबके सामने प्रेजेंट करती, क्योंकि जो वादे योगी सरकार की ओर से किए गए, वो चाहे वो वादा इससे पहले कार्यकाल का हो या फिर 2022 में सत्ता संभालते ही जो सीएम योगी ने वादे किए थे, उन तमाम वादों को पूरा करने का काम सीएम योगी की ओर से किया गया है। देश की राजनीति में इतिहास कायम कर पूरे विश्व पटल पर अपने काम की धार का लोहा मनवाने वाले फायर ब्रांड नेता और गोरक्ष पीठाधीश्वर के नाम से भी मशहूर सीएम योगी को अगर सत्ता का योगी कहा जाए तो यह बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस शख्सियत का नाता चाहे गोरखनाथ धाम से रहा हो या फिर राजनीति के द्वार से हर एक किरदार को बखूबी संजोने का काम फायर ब्रांड सीएम ने किया। और यही वजह है दरअसल कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की ओर बढ़ाने वाले इस नेता का देश दुनिया में डंका बजा है। से पहले आपको बताएं, यह साफ हो गया था कि 2022 के मिशन में योगी के चेहरे पर प्रचंड जीत हासिल होगी, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक जो फायर ब्रांड की छवि सीएम योगी के सामने आई, किस तरीके से आपको बताएं कि गोरखनाथ के गोरक्ष पीठाधीश्वर भी वो रहे और किस तरीके से एकदम निष्पक्ष तरीके से जनता के बीच में हर संभव मदद के लिए तत्पर सीएम योगी हमेशा रहते हैं। ये बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश दुनिया में सीएम योगी की लोकप्रियता का डंका बजा है। चाहे बात कोरोना काल की हो, चाहे बात लगातार जो तुष्टीकरण की राजनीति करते नेताओं की हो, किस तरीके से एक के बाद एक धुआंधार फैसले जमीन पर सीएम योगी ने लिए और कैसे 2017 का जब वो दौर था जब साफ तौर पर अपराधियों को आगाह करने का काम सीएम योगी ने किया था और ये कहा था कि जो अपराधी हैं वो अपराध करना छोड़ देंगे या फिर उत्तर प्रदेश की सरजमी को छोड़ देंगे। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि जब से 2017 की अगर खासतौर पर बात की जाए तो योगी की सरकार जब से आई है, किस तरीके से एक के बाद एक भू माफियाओं के खिलाफ योगी का डंडा चला। हम सबने देखा
कैसे अवैध अतिक्रमण पर बाबा का बुलडोजर चला वो हमने देखा, और किस तरीके से एक के बाद एक तमाम जनता की समस्याओं को सुनने के बाद जो सीएम योगी ने अपने अंदाज में जो उन समस्याओं को दूर करने का काम किया, दरअसल ये बड़ी वजह है कि सीएम योगी को अगर सत्ता के योगी भी कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि जैसे अपने कार्यकाल में जो बड़े बड़े अनगिनत काम सीएम योगी ने किए हैं, ये दरअसल बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश की जनता उनके कार्यकाल से खुश थी, और जिसका असर साफ तौर पर 2022 में अभी हाल ही में हुए चुनाव में हम सब ने देखा। सीएम योगी ने अपने कार्यकाल में किए, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो बड़े बड़े फैसले जो सीएम योगी ने सत्ता में आते ही लिए हैं। चलिए अपने आगे के रिपोर्ट में हम आपको दरअसल ये बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में सालों से चले आ रहे मिथक को तोड़ने का काम किया और बम्पर जीत अपने नाम कर कई रिकॉर्ड दर्ज किए। योगी ने तोड़ा सारे मिथकों का जाल, बम्पर जीत के साथ तोड़े कई पुराने रिकॉर्ड। यूपी में दूसरी बार शपथ लेने वाले सीएम बने योगी, नोएडा के अंधविश्वास को भी किया चकनाचूर। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। जी हां, चुनाव से पहले पीएम मोदी के इन शब्दों ने तस्वीर को साफ कर दिया था कि 2022 के मिशन में योगी के चेहरे पर प्रचंड जीत हासिल होगी, जो कि हुआ भी, क्योंकि जिस वादे के साथ 2017 में सीएम योगी ने सरकार की शुरुआत की थी, अंत तक आते आते उन सारे वादों पर मुखर तरीके से योगी ने काम भी किया, जिसका असर ये रहा कि उत्तर प्रदेश में सालों से चल रही मिथक को बाबा योगी ने तोड़ने का काम किया। तो वहीं विपक्षियों को भी ये सबक दिया कि काम अगर कायदे से किया जाए तो पुराने से पुराने मिथक फेल हो जाते हैं।
आखिर क्या वो खास कारण रहे जिसकी वजह से सीएम योगी एक बार फिर देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री बने? किन किन मिथकों को सीएम योगी ने तोड़ा है, अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं। 5 साल का कार्यकाल पूरा कर फिर से सत्ता पाने वाले पहले सीएम बने योगी। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ जब कोई मुख्यमंत्री अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा सत्ता में आया हो। हालांकि इससे पहले 1985 में एनडी तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस ने यूपी में दोबारा सरकार बनाई थी। उसके बाद से राज्य में किसी भी सत्ता में वापसी नहीं हुई थी। उत्तर प्रदेश के 70 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जिसने अपना कार्यकाल पूरा भी किया और दोबारा सरकार भी बनाई। पहले ऐसे नेता जो विधायक रहते हुए बने सीएम, अखिलेश यादव से लेकर मायावती और खुद योगी आदित्यनाथ तक विधान परिषद के जरिए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। मतलब इनमें से कोई भी नेता विधायक रहते हुए सीएम नहीं बना। 2003 में मुलायम सिंह यादव गुन्नौर से मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव लड़े। चुनाव जीतने के बाद विधायक बने और फिर 2007 तक सीएम की सत्ता संभाली। 2007 में बिना चुनाव लड़े मायावती मुख्यमंत्री बनी। 2012 में अखिलेश यादव और 2017 में योगी आदित्यनाथ भी विधान परिषद के रास्ते ही मुख्यमंत्री बने। इस बार योगी आदित्यनाथ खुद चुनाव भी लड़े और जीत के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी तक भी पहुंचे। दूसरी बार शपथ लेने वाले पहले सीएम 2017 में योगी आदित्यनाथ सीएम बने। वो 1985 के बाद ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो लगातार दूसरी बार सत्ता में आए हैं। सीएम ने तोड़ दिए सारे मिथक। यूपी को लेकर एक बहुत बड़ा मिथक ये माना जाता है कि नोएडा जाने वाले मुख्यमंत्री की कुर्सी सुरक्षित नहीं रहती है और उसकी सत्ता में वापसी नहीं होती है। इस कारण कई पूर्व मुख्यमंत्री कुर्सी पर रहते हुए नोएडा जाने से बचते रहे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो नोएडा जाने से डरने के बजाय वहां कई बार गए और ये साबित किया कि सरकार मिथकों से नहीं बल्कि काम से बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट FM न्यूज। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।